एक सुंदर युवती चिंताग्रस्त बैठी थी। मन में विचारों की भयानक उथल पुथल चल रही थी। उसके सामने दो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े हैं। उस युवती की दासी उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है। इतने में नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि वहाँ उपस्थित होते हैं। उन्हें देखते ही उस युवती को अत्यंत आनंद हुआ है। उसे नारद जी को वंदन कर करुणा भर स्वर में कहा, मुनिवर, आप जैसे भगवत भक्त के दर्शन से मैं धन्य हुई। मेरे इस संकट की घड़ी में आपकी कृपा होगी तो मुझे विश्वास है कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे और अच्छे दिन लौट आएंगे। उस युवती की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित नारद जी ने पूछा, माता, आप कौन हैं? ये वृद्ध पुरुष आपके कौन लगते हैं? इन्हें क्या हुआ? इस समय मैं आपकी कौन सी सहायता कर सकता हूँ? पूरी बात बताइए। उस सुंदर युवती ने अपने विषय में कहना प्रारंभ किया, मेरा नाम भक्ति है। मैं इस पृथ्वी पर सनातन काल से रहती हूँ। सामने मूर्छित पड़े ये दो पुरुष ज्ञान और वैराग्य हैं। ये मेरे सेवक हैं जिनसे मैं पुत्रवत प्रेम करती हूँ और उनका लालन पालन भी करती हूँ। हम द्रविड़ देश के निवासी कर्नाटक प्रदेश में भी भ्रमण करते थे। जब से कलयुग आरंभ हुआ है तब से लोग हमसे बात नहीं करते। हमारे बुरे दिन आरंभ हो गए हैं। लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए पीछे पड़े हैं। हमारी अर्थात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की किसी को कोई चिंता नहीं है। लोग सच्चे ज्ञान को छोड़कर झूठे ज्ञान पर विश्वास करने लगे हैं। मेरी मुक्ति नाम की सखी थी। पहले लोग उसके लिए प्रत्येक प्रकार का त्याग करने के लिए तत्पर रहते थे। कोई भी कष्ट उठाने के लिए उद्यत रहते थे। किंतु इस कलयुग में लोगों ने उस श्रेष्ठ मुक्ति को ही वैकुंठ भेज दिया और मुक्ति के बदले शक्ति, युक्ति तथा आसक्ति को ही भजने लगे। ऐसी स्थिति में मुझ भक्ति को उस प्रदेश से निकल जाना पड़ा। उस समय ज्ञान मेरे पीछे बछड़े समान लगा रहा और अब बूढ़ा हो गया। वैराग्य ने भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। पश्चात हम महाराष्ट्र राज्य में घूमे। वहाँ हमारे अच्छे दिन बीते। वहाँ के लोगों ने उस प्राचीन ज्ञान को नया रूप दिया, वैराग्य का थोड़ा विकास किया और मेरी भक्ति का रसपान किया। हमें आनंद हुआ। प्रतीत हुआ कि महाराष्ट्र वस्तुतः महान राष्ट्र है। किंतु कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे दिन भी बुरे आते गए। लोग पाखंडी बन गए। उन्हें ज्ञान का गर्व हुआ और ढोंगी वैराग्य फलने फूलने लगे और दाम्भिक भक्ति का प्रदर्शन आरंभ हुआ। तब हम गुजरात प्रांत में रहने चले गए। किंतु यहाँ की स्थिति विचित्र दिखी। यहाँ के लोगों को धन ही परमात्म प्रतीत होता है। धनार्जन में डूब उन लोगों की दृष्टि से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का महत्व शून्य था। अतः हमारे प्रयत्न पूर्णतः विफल रहे। पश्चात हम इस यमुना के तट पर गोकुल वृंदावन में आए। भगवान श्री कृष्ण के निवास से पवित्र बनाया प्रदेश। किंतु यहाँ भी वही बात है। ज्ञान और वैराग्य मुझसे अधिक वृद्ध हैं, किंतु ये मेरे दास हैं। ईश्वर की कृपा से मैं सदैव युवती हूँ, किंतु सब लोग मुझे माता मानते हैं। मेरे इन पुत्रों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। इनकी मूर्छा समाप्त हो और संसार इनसे पुनः लाभान्वित हो, ऐसी मेरी इच्छा है। नारद मुनि, आप आए, बहुत अच्छा हुआ। जब आप ही मुझे मार्ग दिखाएं, हमारा संकट दूर करें, इस माया मोह से भ्रमित संसार को पुनः भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का महत्व समझाकर लोक कल्याण की बातें कीजिए। कलयुग वासियों का कल्याण कैसे होगा, यह बताकर हम सबको सुखी कीजिए। उस स्त्री की आप बीती सुनकर नारद मुनि बोले, भक्ति देवी, कलयुग के प्रभाव से आप तीनों की यह दुर्दशा हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जिस भागवत धर्म को व्यवस्थित किया था, आज वह अस्त व्यस्त हो गया है। मुझे तो सब और इसी प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है, किंतु आज आपको देखने पर आंखें पूरी खुली हैं। अब इस समस्या पर एक ही उपाय है, भागवत धर्म का आचरण इस संसार में पुनः करें। ऐसा प्रयत्न संतों और सज्जनों को करना चाहिए। बद्रिका आश्रम में सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार आदि भागवत धर्म के प्रचारक एकत्र बैठे हैं। उनके पास जाकर मैं आपकी सारी बातें उन्हें बताता हूँ और संसार को भागवत धर्म का महत्व समझाने का उपाय बताने की विनती करता हूँ। उनकी कृपा से आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए पुनः अच्छे दिन
आ जाएंगे और संसार का कल्याण होकर सब सुखी होंगे। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति को शांत रहने का उपदेश दिया। इस पर भक्ति ने कहा, मैं तो शांत रह लूँगी, किंतु ये जो ज्ञान और वैराग्य मरणासन अवस्था में, इनका क्या करूँ? कृपया इनकी देह में चैतन्य का संचार कर इन्हें फिर से नव ऊर्जा से भर दीजिए। उन दो वृद्धों के पास नारद मुनि बैठे। उन्होंने उनके शरीर पर हाथ फेरकर शीतोपचार किया और उनके कान के समीप उच्च स्वर में कहा, गीता वेदांचम सारम, भगवत गीता का पठन करें, उठिए। गीता शब्द उच्चारते ही वह वृद्ध तुरंत खड़े हुए और नारद जी के पैर पकड़ लिए। भक्ति का आनंद हुआ, उसने नारद जी का आभार माना। इसके पश्चात नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि सीधे बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने ऋषि मुनियों की सभा में यह प्रश्न किया। तब सबने मिलकर भागवत धर्म के प्रचार प्रसार की योजना बनाई। उस योजना के अनुसार सब धर्मनिष्ठों को आचरण संबंधी आज्ञा की। इससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुनः संजीवनी मिली। उनकी आज्ञा के अनुसार भगवत भक्तों ने, सज्जनों और संतों ने संसार को सर्वत्र कथा कीर्तन, भजन, पुराण, कथन, प्रवचन, पोथी पारायण आदि आरंभ किया और गंगा द्वार के समीप आनंद नाम के उपवन में नारद मुनि ने स्वयं पहला भागवत सप्ताह किया। उस उत्सव में अनेक ऋषि मुनि पधारे थे। पहले वैकुंठ लोक में गई मुक्ति को भी नारद मुनि ने उस भव्य कार्यक्रम में लाया था। उस सप्ताह के पश्चात नारद आदि पूर्णशील ऋषियों ने भागवत धर्म की महिमा का विस्तार किया। अनेक प्रकार से भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाकर उसके महत्व का प्रचार किया। इससे भक्ति पावन हुई और पृथ्वी पर सर्वत्र भागवत सप्ताह का आयोजन होने लगा। जय श्री कृष्ण।